नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हन पॉइंट। ऑयल इंडिया लिमिटेड का वेरियस पोजीशन का वैकेंसी निकला है, जैसे कि ऑफिसर, इंजीनियर एंड अदर्स वेरियस पोस्ट, ऐसे करके टोटल 102 नंबर्स ऑफ रिसेंटली वैकेंसी निकला है। आज हम उसका एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे और साथ में उसको कैसे अप्लाई करते हैं उसका भी प्रोसीजर मैं बता दूंगा। ये है उसका होम पेज और ये है उसका अप्लाई करने का पेज। ये सारा पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए पहले हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया है 26 अगस्त 2025। जैसे कि यहाँ पे वेरियस पोस्ट है, ये सारा पोस्ट वगैरह डिस्कशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप चाहे तो इसको स्किप करके दूसरा पार्ट भी देख सकते हैं ये वीडियो का। फर्स्ट पोजीशन है जैसे कि सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होगा। यहाँ पे 3 पोस्ट है और इसका जो सैलरी होगा बेसिक पे स्टार्ट होगा 80,000 से स्टार्ट होगा। इसका एज लिमिट है अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 32 एंड 34 ईयर्स एंड एससी कैंडिडेट के लिए 37 एंड 39 ईयर्स। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, साथ में 4 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में होना है, नहीं तो टेक्नोलॉजी में होना है डिग्री, और साथ में आप लोगों का सेम 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। पोजीशन सीनियर ऑफिसर जो केमिकल स्पेशलिस्ट का है, उसका टोटल वैकेंसी 6 नंबर है और इसका जो बेसिक पे स्टार्ट होगा 60,000। और एक चीज याद रखिएगा, साथ में जितना सारा ऑफिसर पोजीशन है मैं बाद में डिस्कस करूंगा, उसका सैलरी सेम है, 60,000 बेसिक पे स्टार्ट होगा। ये पोजीशन का बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री में होना है और साथ में आप लोगों का मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क 60% चाहिए। पोजीशन सीनियर ऑफिसर केमिकल इंजीनियरिंग का, इसका टोटल वैकेंसी है 6 और इसका सैलरी तो ऑलरेडी बोला हूँ। और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। सीनियर ऑफिसर जो सिविल कैटेगरी का है, उसका टोटल वैकेंसी है 5 और इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग में। पोजीशन सीनियर ऑफिसर जो इलेक्ट्रिकल स्पेशलिस्ट का है, टोटल वैकेंसी इसका 6 है और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उस क्वालिफिकेशन ये पोजीशन में नहीं चलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सीनियर ऑफिसर जो पेट्रोलियम स्पेशलिस्ट का है, उसका क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर्स डिग्री इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में विद 65% मार्क्स और इसका सिर्फ 1 नंबर पोजीशन है, एक ही वैकेंसी है यहाँ पे। और जो सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर है, इसका वैकेंसी है 5 और इसका क्वालिफिकेशन चाहिए आपको एसोसिएट मेंबर होना है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का, नहीं तो आपका मेंबर होना है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का। पोजीशन सीनियर ऑफिसर जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, इसका टोटल वैकेंसी है 3 और इसका जो क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, नहीं तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंजीनियरिंग में चाहिए। पोजीशन सीनियर ऑफिसर जो मैकेनिकल स्पेशलिस्ट का है, इसका टोटल वैकेंसी है 35 नंबर्स ऑफ वैकेंसी और इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही चाहिए। कुछ डिग्री यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, पावर, ऑटोमोशन, ये सारा डिग्री नहीं चलेगा, यहाँ पे आप उसको भी देख सकते हैं। पोजीशन सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी का, इसका एक ही पोस्ट है और इसका क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर्स इन फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, नहीं तो फायर इंजीनियरिंग विद 65% मार्क्स। पोजीशन सीनियर ऑफिसर पब्लिक अफेयर्स, इसका सिर्फ 2 वैकेंसी है, इसका क्वालिफिकेशन चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क्स विद 60% मार्क्स। पोजीशन सीनियर ऑफिसर हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट, इसका एक ही पोजीशन है और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत सारा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बैचलर्स डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, नहीं तो हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। सिर्फ बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग होने से भी चलेगा यहाँ पे, पर साथ में आप लोगों का जो मास्टर्स डिग्री है वो होना है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, नहीं तो हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट में होना है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मास्टर्स डिग्री किया है एनवायरमेंटल साइंस में, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। पोजीशन सीनियर ऑफिसर जियोफिजिक्स का टोटल 4 वैकेंसी है और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट इन जियोफिजिक्स, नहीं तो अप्लाइड जियोफिजिक्स में, नहीं तो एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स में। ये तीनों क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकली दिया है, तो ये तीनों स्पेशलाइजेशन क्वालिफिकेशन के अंदर में होना है। ऑफिसर जो जियोलॉजी का स्पेशलिस्ट है, उसका 3 टोटल वैकेंसी है, इसका क्वालिफिकेशन चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोलॉजी, नहीं तो अप्लाइड जियोलॉजी में, और ग्रेजुएशन लेवल में आप लोगों का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना है। सीनियर ऑफिसर लीगल और लैंड, इसका 5 टोटल वैकेंसी है और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर्स डिग्री इन लॉ मतलब LLB विद 60% मार्क्स। सीनियर ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स कैटेगरी में टोटल 3 वैकेंसी है और इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए MBA विद स्पेशलाइजेशन पर्सनल मैनेजमेंट होना है, नहीं तो HR डिपार्टमेंट का होना है। साथ में और भी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी होने से चलेगा। और भी है जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना है इन पर्सनल मैनेजमेंट, नहीं तो इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर। और भी है जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना है PM में, नहीं तो IR, नहीं तो लेबर में। यहाँ पे और भी क्वालिफिकेशन है, वो भी चलेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे पॉज करके वो देख सकते हैं। पोजीशन सीनियर ऑफिसर जो सिक्योरिटी का है, इसकी एक ही पोस्ट है और इसका क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन होना है कोई भी स्ट्रीम में से। साथ में एक चीज है, आप लोगों को 2 साल का एक एक्सपीरियंस चाहिए। और पोजीशन जो सीनियर ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी का है, इसका एक ही पोजीशन है। क्वालिफिकेशन मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एसोसिएट मेंबर होना है इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का। सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का टोटल 9 नंबर ऑफ वैकेंसी है और इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये दोनों स्पेशलाइजेशन के अंदर में होना है। पोजीशन कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी का एक ही वैकेंसी है और इसका क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट होना है आपको और साथ में 1 साल नहीं तो 2 साल का एक डिप्लोमा डिग्री होना है जो कि सेक्रेटरीट प्रैक्टिस का होना है, नहीं तो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का और भी है जैसे कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, सेम टाइप ऑफ डिप्लोमा होने से चलेगा जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन। साथ में ये चीज़ चाहिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। पोजीशन जो हिंदी ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज का है इसका एक ही पोजीशन है और इसका क्वालिफिकेशन चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट होना है आपको और हिंदी में होना है पोस्ट ग्रेजुएट और आपका यहाँ पे मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। इसके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो ये एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है। जनरल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए 500 प्लस कुछ अदर चार्जेस है तो वो भी एप्लीकेबल होगा। SC ST PWBD मतलब एक्स सर्विसमैन EWS कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये अप्लाई फ्री कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ 2 फेज होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और उसके बाद आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पास होने के बाद आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें 1 आवर 30 मिनट दिया जाएगा, उसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट करना है। पोजीशन सीनियर ऑफिसर जो सिक्योरिटी का है इसका सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होगा, इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा। इसको अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है 26 अगस्त 2025 और इसका लास्ट डेट है 26 सितंबर 2025। तो इसके अंदर आप लोगों को अप्लाई करना है। इसको कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो चलिए मैं आपको मेरा चैनल पे जाके दिखा देता हूँ कौन सा वीडियो है और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। ये है मेरा चैनल। ये चैनल में आने के बाद आपको वीडियो सेक्शन में क्लिक करना है, उसके बाद थोड़ा नीचे में स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वो वीडियो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इसमें सिर्फ आपको ये करना है कि आपका सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज करके देना है और बाकी सब सेम रहेगा। और बाकी सारा जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का, ऑफिशियल वेबसाइट का, ये सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके खुद भी कर सकते हैं। और आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।